इसका निर्माण लीवर तथा स्प्लीन में होता है। जब भ्रूण अवस्था में होते हैं, छोटे अवस्था में होते हैं, तो इनका निर्माण लीवर तथा स्प्लीन में होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। किसके वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का कलर क्या होता है, मतलब ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। ठीक है ना। ग्लोबिन युक्त प्रोटीन जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की संयोग करने की क्षमता रखता है। ठीक है ना। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला आयरन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हीमैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमैटिन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं आरबीसी के फंक्शंस की। तो शरीर के हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम आरबीसी का ही होता है। ठीक है। तो जब हम सोते हैं तो सोते वक्त हमारे आरबीसी में 5% की कमी आ जाती है, और जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं उनके आरबीसी में 30% तक की वृद्धि हो जाती है। मतलब आरबीसी जो होता है 30% बढ़ जाता है। ठीक है। तो आरबीसी की जो संख्या होती है उसको हम कैसे मापते हैं? तो आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से मापते हैं। किसे? हीमोसाइटोमीटर से ही मापते हैं आरबीसी की संख्या जो है। ठीक है। अब हम आरबीसी में होने वाले रोग की बात करते हैं, आरबीसी की कमी से होने वाले रोग की बात करते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो एनीमिया है और जेंडिस है। जेंडिस है। ठीक है। कौन कौन से? एनीमिया और जेंडिस। देखिए, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया और जेंडिस रोग हो जाता है। एनीमिया वह अवस्था है जहां पर आरबीसी की संख्या या ऑक्सीजन की बुनियादी शारीरिक जरूरत को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होता है। आयरन की कमी को एनीमिया का सबसे आम कारण माना जाता है। अब हम बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल की, मतलब ल्यूकोकाइट्स की। ठीक है। डब्ल्यूबीसी की। तो देखिए, ब्लड में डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है ना, बहुत ही कम होती है, और आकार में तो बहुत बड़ा होता है, अमीबा के समान बड़ा होता है। इसमें केंद्रक रहता है। जैसे कि मैंने पीछे बात किया था कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो यहां पे हम अगर बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। इसका निर्माण जो होता है ना, बोन मैरो, लिम्फ नोड और कभी कभी लीवर और स्प्लीन में भी होता है। इसकी जो मृत्यु होती है ना, वो कहां होती है? ब्लड में ही हो जाती है। तो इसकी मृत्यु ब्लड में हो जाती है। ठीक है। इसका जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन का होता है। अगर मैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के रेशियो का बात करूं तो 600 आरबीसी पे 1 डब्ल्यूबीसी होता है। 600 आरबीसी में एक क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है। अब इसके मुख्य कार्य के बारे में हम बात करते हैं। इसका वर्क क्या है, कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य होता है, शरीर, जो हमारे शरीर होते हैं ना, तो शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना है। तो इसका मुख्य कार्य शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना तथा इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है। जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम है उसको क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है। यदि बाहर से किसी रोग के कीड़े हमारे शरीर में घुस जाते हैं तो इसके इर्द गिर्द घेरा डालकर ये उसको नष्ट कर डालता है। मतलब डब्ल्यूबीसी क्या करता है? उस कीड़े के अंदर उसके चारों तरफ घेरा डाल के उसको नष्ट कर देता है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? शरीर का बॉडीगार्ड भी बोलते हैं। शरीर रक्षक या बॉडीगार्ड भी इसको बोलते हैं हम। तो देखिए, डब्ल्यूबीसी की सहायता से घाव जल्दी भर जाते हैं। मतलब हमारे शरीर में जो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में जो होता है उसके वजह से जो हमारे शरीर में घाव होते हैं वो जल्दी ही भर जाते हैं। डब्ल्यूबीसी का अधिक भाग 60% से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं ऐसे रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं का वर्क क्या होता है? तो जीवाणुओं तथा रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके कितने टाइप्स। यहां पे हम बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल मतलब डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी के 2 मुख्य भाग होते हैं।